नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 3 फरवरी 2025 हो चुकी है। और जो है किसान साथियों, फरवरी के मंथ में एक ऐसी फसल की बुवाई की जाती है जायद के सीजन में, जो एक निक लंबे अवध की तो होती ही होती है साथियों, लेकिन किसान भाइयों ये सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। और इसके जो मार्केट में डिमांड है वो भी अच्छी खासी बनी हुई है, इसके जो रेट है वो भी अच्छे मिलते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गन्ना की एक सफल और वैज्ञानिक खेती आप लोग जो है किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे आप लोगों को जानकारी। और मैं बताएंगे कि गन्ना की सफल खेती करके 1 एकड़ के खेत से कितनी कमाई की जा सकती है, और जो है हम कितनी लागत लगाएंगे, कितने दिन में जो फसल है गन्ना की तैयार हो जाएगी, किस प्रकार की भूमि का हम चयन करेंगे, और जो है किसान साथियों गन्ना की फसल में जो है हमको कितनी मुनाफा देखने को मिलेगी, क्या क्या जो है इसके प्रोसेस रहेंगे, कितना समय लेती है, इन्हीं सब ढेर सारी बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। और आप लोगों को बताएंगे गन्ना की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके 1 एकड़ के खेत से आप लोग जो है कितनी प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितनी जो है आपको लागत लगानी पड़ेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आया हूं आप सभी के बीच में। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। यह चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज आप तक हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि बसंतकालीन जो ऋतु है वो चालू हो चुका है और बसंत पंचमी हो चुकी है किसान साथियों। कल जो था संडे था, रविवार के दिन बसंत पंचमी का जो त्योहार होता है वो मनाया जाता है पतंग वगैरह उड़ा करके। और जो बसंतकालीन गन्ना की जो बुवाई होती है उसका जो समय बेहतरीन समय है वो आ चुका है। आप लोग जो है गन्ना की बुवाई करके बहुत ही अच्छी खासी इनकम कैसे कर सकते हैं, इसी बातों को लेकर करेंगे हम आपसे बातचीत। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो किसान साथियों मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो गन्ना की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी जो खेती है किसान साथी बड़ा ही चाव से करते हैं, ध्यान से करते हैं, क्योंकि ये जो खेती है किसान भाइयों को एक अच्छी खासी जो है मोटी कमाई करके दे के जाती है। और जो है किसान साथियों में सबसे ज्यादा जो है गन्ना की खेती बड़ा एक मोटे पैमाने से की जाती है, गन्ना की खेती होती है। ये जो है किसान साथियों सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा की जाती है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा किसान साथियों, जो गन्ना की खेती होती है वो हम किस प्रकार की भूमि में करेंगे। तो जो गन्ना की खेती के लिए हमको सबसे ज्यादा बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा रेतीली मृदाओं में इसकी जो खेती होती है हम सफलतापूर्वक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं गन्ना की खेती। तो इसीलिए हमको जो हल्की फुल्की जो मोटी मृदाएं होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वहां पर जल भराव जैसी जो समस्या है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की मृदा के हम लोग चयन कर लेंगे, तो इस प्रकार की भूमि में हम गन्ना की खेती जो होगी सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो द्यारा यारा भूमि वगैरह होती है नदी के किनारे की, इस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी चयन ना करें, क्योंकि जो बुलुई मृदाएं होती हैं, रेतीली मृदाएं होती हैं, इस प्रकार की भूमि में हम गन्ना की खेती सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीका से भूमि का चयन करने के बाद में सबसे पहले आप लोग जो है एक पलेवा जरूर करा देंगे खेती का। यदि आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है तो सबसे पहले जो है आप लोग एक पलेवा जरूर करवा देंगे। पलेवा से किसान साथी बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। उससे क्या होता है, जो प्रथम स्टेज के जो खरपतवार होंगे वो जर्मिनेट हो जाएंगे, ऊपर निकलेंगे, और जैसे ही 8 से लेकर के 10-15 दिन के आसपास में उसमें ओट आती है तब तक वो जर्मिनेट हो जाते हैं। और उसके एकदम से बाद में आप लोग जो है पहली जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करवाएंगे, तो पहले जो खरपतवार होंगे फर्स्ट स्टेज के वो खत्म ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग जो है अब आपको जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग भी लगते हैं, खासतौर से गन्ना में दीमक वगैरह, ये तो गन्ना के विशेष प्रमुख रोग हैं। तो इसी सभी से बचाने के लिए आपको जो है
बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का जो रीजेंट अल्ट्रा आता है वो डालना बहुत जरूरी होता है। छिड़काव आप लोग जो कर देंगे तो जिससे क्या होगा, जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार की जो रोग होते हैं वो सब वहीं से छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको जो है साथियों लगभग में आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आप लोग जो है वर्मी कंपोजिट की खाद 8 से लेकर के 10 क्विंटल ले लेंगे और वहीं पर किसान साथियों सड़ी गोबर की जो खाद होगी 6 से लेकर के 8 टन लेंगे। इन दोनों खादों को मिलाने के बाद में साथियों आप अच्छी तरीका से छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में अब जो है अच्छी तरीका से जुताई करा देंगे। एक जुताई करने के बाद में अब आपको कुछ जो है पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में एकदम नाइट्रोजन खाद की बात करते हैं तो लगभग में भाई 45 से लेकर के जो नाइट्रोजन खाद होगी वो हमारी वो लगभग में 1 एकड़ के खेत में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, और वहीं पर यदि हम डीएपी यानी फास्फोरस खाद की बात करते हैं तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में वहीं पर जो है 50 से लेकर के 55 किलोग्राम के आसपास में दे देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो गन्ना की फसल है ये लागत ज्यादा चाहती है किसान साथी, और सिर्फ एक ही बार में चाहती है, ज्यादा इसमें जो है एक ही बार ज्यादा वो जो है खाद वगैरह देनी पड़ती है। क्योंकि ये तो है लंबी अवधि की फसल है, इसमें बीच बीच में देंगे, लेकिन जो शुरुआत में अच्छा डोज दे देंगे उनकी फसल जो है अंत तक एक अच्छी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों उसमें हम पोटास की बात करेंगे तो लगभग में साथियों भाई 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और जो जिंक की बात करेंगे तो लगभग में 5 से लेकर के 8 किलोग्राम। इन सभी चीजों का मिश्रण बनाने के बाद में साथियों आप अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 बार और गहरी जुताई करवाएंगे। अब जो है आपका खेत अच्छी तरीके से हो गया तैयार। अब आप लोग लेंगे गन्ना। अब गन्ना की यदि हम बात करेंगे किसान साथियों इसमें 1 आंख वाला और 2 आंख वाला, इस चीज में सबसे लंबा डिफरेंट रहता है। अब आपको जो बुवाई करनी है वो सबसे ज्यादा उचित रहता है। सबसे ज्यादा किसान भाई इसकी जो उपचारित जो है बुवाई करते हैं वो होते हैं 2 आंख वाले। 2 आंख वाले गन्ने की बुवाई करने के लिए आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 18 से लेकर के 20 कुंटल के आसपास में, लगभग में आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 18 से लेकर के 20 कुंटल जो गन्ना होगा पर्याप्त मात्रा में रहेगा। लगभग में जो इसकी जो बुवाई है पूर्ण विध से करेंगे। जो गन्ना होंगे उसकी आपको जो कलम काटनी है लगभग में एक टुकड़े में 2 आंख जो है वो होनी चाहिए। अब आप लोग जो है इसकी बुवाई के लिए किसान साथियों जो बैलों की सहायता से पहले कूड़ बनवाएंगे। कूड़ की जो गहराई है लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास में गहराई रहनी चाहिए। और जो किसान साथियों इस प्रकार से जो आप लोग कूड़ बनवा लेंगे। कूड़ में आप लोग जो है बुवाई करेंगे क्योंकि इसकी जो बुवाई है कूड़ के ही द्वारा सबसे ज्यादा की जाती है। क्योंकि जो गन्ना की जो बुवाई होती है सबसे ज्यादा बैल के पीछे की जाती है। तो पहले पूरे 1 एकड़ के खेत में आप अच्छी तरीके से कूड़ बनवा लेंगे। कूड़ बनाने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग जो बुवाई करेंगे गन्ना के सबसे पहले आप जो है अच्छे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। एक जो आपका कलम होगी उसमें लगभग में 2 आंख होनी चाहिए, और 2 आंख होने के बाद में किसान साथियों अब आप लोगों को इसको जो है उपचारित करना बहुत जरूरी होता है बीज को। क्योंकि गन्ना की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग भी लग जाते हैं, वहां पर जर्मिनेट भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आपको इसमें उपचारित करना बहुत जरूरी होगा। फिर उसके बाद में आप लोग जो इसकी बुवाई करेंगे कूड़ बनाने के बाद में सिरे से सिरा मिलाकर के इसमें बिल्कुल भी जो कलम से कलम की बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, और अच्छी तरीका से आप लोग जो बुवाई कर देंगे। और फिर जो कूड़ से कूड़ की दूरी होगी, कूड़ से कूड़ की दूरी लगभग में आपको 70 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी है। और जो उसके कलम की गन्ने के टुकड़े की जो गहराई होगी वो लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी है। इस प्रकार से जो है आपको पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से जो है बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में उसके ऊपर पाटा लगा देंगे। पाटा लगाने के बाद में किसान साथियों अब आपको उचित क्यारियां बना लेनी है। जो क्यारियों की जो चौड़ाई है लगभग 300 से लेकर के 4 मीटर के आसपास में चौड़ी होनी चाहिए, और जो लंबाई है वो आप अपनी खेती के अनुसार रख सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप लोग इसकी जो बुवाई कर देंगे। अब बुवाई करने के बाद में किसान साथियों इसका जो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने में गन्ना की खेती में थोड़ा टाइम लगता है। लगभग में 18 से लेकर के 20 दिन के आसपास में, कभी कभी टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो 2-1 दिन आगे पीछे भी निकल जाते हैं। और किसान साथियों जैसे ही आपका पौधा अच्छी तरीके से जर्मिनेट ऊपर होगा, निकल के आएगा, तो उस टाइम पर जैसे ही आप लोग हल्का हल्का पौधा ऊपर निकल के आएगा तो उस टाइम पर आप लोग जो है पहली सिंचाई करेंगे 20 से लेकर 25 दिन के आसपास में। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपका पौधा
लगभग 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में ऊपर हल्का हल्का निकल के आएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें जमने में थोड़ा टाइम लेता है। और जैसे ही ऊपर निकल के आए पौधा तो उस टाइम पर उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार ही निकलते हैं। अब जो है किसान साथियों, गन्ना की खेती में खरपतवार का बहुत ज्यादा महत्व होता है निकालना, क्योंकि गन्ना की खेती में अंधी गुड़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है साथियों। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो है इसमें खरपतवार को खुरपी की सहायता से इसकी गुड़ाई करना है, खरपतवार के जो अवशेष हैं उसको निकाल देना है। अब जो है आपके खेत में विभिन्न प्रकार से अच्छी तरीके से जो पौधे का आसपास में निकलेगी तो वहां पर आपको हल्की हल्की मिट्टी भी बना देंगे। जैसे वहां पर हल्के हल्के किले निकलेंगे तो उसके आसपास में धीरे धीरे मिट्टी भी लगा देंगे, तो जिससे क्या होगा साथियों, आपकी जो फसल है सीधी रहेगी, कल्ले ज्यादा निकलेंगे और अच्छी मात्रा में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जैसे ही लगभग 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में निराई गुड़ाई होकर आपकी फसल तैयार होगी, आपको देना है वहां पर पानी जो है किसान साथियों, इसमें फिलहाल इसमें ज्यादा पानी नहीं लगते हैं, लेकिन समय के अनुसार पानी देना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे गर्मी अधिक बढ़ेगी, लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर आपको हल्का हल्का पानी देना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो फसल है भाई 4 से लेकर के 5 माह के अंतर्गत में बीच में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर जो आपके जो गन्ना है वो अच्छी तरीके से ऊंचाई पकड़ने लगेंगे, लफने लगेंगे। तो उस टाइम पर आपको जो क्या करना है, गन्ने लगभग में 4, 5 या 10 गन्ने को आपस में ऐसे मिला करके उनको जो है बांधना, जिसको हम गूटी विधिंग बोलते हैं, बांधना। तो उसको बांधना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिससे यदि आप लोग जो उसको बंधाई नहीं करेंगे तो वहां पर क्या होगा साथियों, आपके जो गन्ना टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, क्वालिटी खराब हो जाएगी और मार्केट में अच्छे रेट भी नहीं मिलेंगी। तो इस चीज को आपको ध्यान में बहुत रखना जरूरी होता है और समय समय पर पानी देना, और खेत में जो नीचे के जो पात वगैरह हो जाते हैं उनको निकालना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ही किसान साथियों आप इसकी बंधाई करने के बाद में तैयार करेंगे, तो गन्ना की खेती में विशेष बाहर के जानवर जो सुअर वगैरह होते हैं, इन्हीं से थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलता है। न फिलहाल इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बाहरी जानवर से ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, या शेर वगैरह होते हैं या जो है सुअर वगैरह, इन्हीं 2 जानवरों से थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलेगा, नहीं तो फिलहाल ज्यादा नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में बुवाई से लेकर के लगभग में आप जो है 15 से लेकर के 20 या लास्ट फरवरी तक इसकी जो बुवाई कर देंगे, तो जाकर के बुवाई के 9 से लेकर के 10 माह के बाद में इसकी जो फसल तैयार हो जाएगी, कटाई की योग हो जाती है। अब जो है आपको कटाई करने के लिए जो है किसान साथियों, गन्ना की जो फसल है बुवाई के 8 से लेकर के 10 माह के अंतर्गत में तैयार हो जाएगी और कटाई करने के योग हो जाएगी। तो उस टाइम पर आपको इसमें कटाई कर देना चाहिए। और जो है किसान भाइयों, इसमें कटाई करने के समय पर एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए, कटाई करते समय पर लगभग में 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर के आसपास में उसके ऊपर जो टुकड़ा होगा वो आपको कलम की तरीका से काटना है, क्योंकि उसी में पैडी जो फसल होगी, आपकी जो नेक्स्ट फसल होगी, इसमें बुवाई आपको नहीं करनी पड़ेगी और इसमें जो है आपकी दूसरी फसल तैयार हो जाएगी, जिसको हम पैडी बोलते हैं। गन्ना की फसल में जो पैडी होती है तो उसको करना बहुत जरूरी होता है। लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर की जो कलम रहेगी वो आपको उसमें ढीलना बहुत जरूरी होगा और आप जो है अच्छी तरीके से कटाई कर लेंगे। अब जो पूरे 1 एकड़ के खेत में यदि हम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 350 से लेकर के 400 और 450 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को जरूर मिलता है गन्ना की खेती से, क्योंकि गन्ना की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है। इससे एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी देखने को मिलता है विगत वर्षों में। और किसान साथियों, इसके रेट भी मार्केट में अच्छे मिलते हैं। और किसान भाइयों, जैसे ही आपकी फसल है अच्छी तरीका से कट के खेत से बाहर निकलेगी, खेत से बाहर निकलने के बाद में भाइयों इसमें जो है जैसे आपकी जो फसल जो खेत खाली हो चुका है उसमें बचे हुए अवशेष होंगे पत्ते वगैरह, तो उनको अच्छी तरीका से निकालने के बाद में किसान भाइयों आपको खेत की सफाई करना है। सफाई करने के बाद में आपको नेक्स्ट जो पानी है आपको हल्का हल्का पानी दे देना है, जिससे कि आपकी जो पैडी वाली जो फसल होगी वो अच्छी तरीका से तैयार होने लगेगी दूसरी फसल के लिए। अब जो है किसान भाइयों इसमें इसी प्रकार से दूसरी फसल तैयार हो जाएगी, इसमें ज्यादा लागत लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, गन्ने की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग भी लगते हैं, तो इसके के लिए जैसे ही किसान साथियों रोगों के ऊपर मैं सीरीज लाने वाला हूं, जस्ट तो सीरीज लाऊंगा तो उसी में जो है गन्ने के स्पेशल रोग मैं आपको बता दूंगा। तो किसान साथियों इस प्रकार से जो है आप लोग गन्ना की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और किसान भाइयों किसी भी प्रकार की डाउट हो, कोई भी समस्या हो गन्ना की खेती करने में, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों गन्ना की खेती इस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर।
तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।